श्री केदारनाथ धाम में घटी एक अनोखी घटना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपका हृदय भक्ति भाव से द्रवित हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव और उनके एक अनोखे भक्त के बारे में, जिसके लिए भगवान शिव ने काल चक्र को भी परिवर्तित कर दिया था। दोस्तों, श्री केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इन्हें जागृत ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, यह घटना सुनने के बाद आपको यह बात का पता चल जाएगा कि क्यों केदारनाथ धाम को जागृत ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। बात उस समय की है जब बस एवं रेलगाड़ियां यात्रा के लिए उतने प्रयोग में नहीं लाई जाती थीं या उनकी उपलब्धता कम थी। उस समय एक भक्त जो भगवान केदारनाथ के दर्शन करना चाहता था, 2 महीने की यात्रा करके वह केदारनाथ धाम पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तब उसने देखा कि चारों ओर बर्फबारी हो रही है और मंदिर के पुजारी मंदिर का कपाट बंद करके बस जाने ही वाले हैं। वह दौड़ता हुआ मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी, मैं बहुत दूर से एक लंबी यात्रा करके भगवान केदारनाथ के दर्शन को आया हूँ, क्या मुझे उनके दर्शन नहीं हो सकते? इस पर पुजारी ने कहा कि नहीं, अभी अब तुम्हें 6 महीने के लिए भगवान शिव के दर्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह मंदिर साल में 6 महीने बंद रहता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि भगवान श्री केदारनाथ का मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है और बाकी के 6 महीने वहां भारी बर्फबारी होने के कारण इस मंदिर को बंद रखा जाता है। यह मंदिर नवंबर मास में बंद हो जाता है, जो अप्रैल में अक्षय तृतीया में खुलता है। जब उस भक्त ने पुजारी की मुख से ऐसी बातें सुनी तो वह बहुत निराश हो गया, क्योंकि वह काफ़ी गरीब था और बहुत दूर की लंबी यात्रा करके आया था। अतः वह बिना शिव के दर्शन के वापस जाना नहीं चाहता था और वह हताश होकर वहीं बैठ गया। तब पुजारी ने उससे कहा कि तुम चाहो तो यहाँ पर 6 महीने रुक सकते हो और मंदिर के कपाट खुलने का इंतज़ार कर सकते हो, परंतु एक बात का ध्यान रखना, तुम यहाँ एक रात भी नहीं गुजार सकते, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि तुम्हारा सारा शरीर जम जाएगा। इतना कहकर पुजारी वहाँ से चले गए। वह बैठा सोच ही रहा था, तभी कुछ समय उपरांत उसे दूर से एक अघोरी बाबा आते हुए दिखाई दिए। वह दौड़कर उनके पास गया। अघोरी बाबा उसके पास आकर बोले कि तुम बहुत दूर से आए हुए प्रतीत होते हो और काफ़ी थके हुए भी हो, लो यह भोजन कर लो। यह कहकर अघोरी बाबा ने उस भक्त को भोजन की एक पोटली दी। वह काफ़ी भूखा था, अतः वह ज़्यादा सोचे विचार किए बिना वह भोजन ग्रहण कर लिया। अघोरी बाबा ने उसके लिए थोड़ी सी आग भी जलाई और कहा कि इस आग की गर्मी के पास तुम आराम कर सकते हो। वह काफ़ी थका होने के कारण उसी आग की गर्मी के नज़दीक सो गया और सोते ही उसे गहरी नींद आ गई। शाम हो चुकी थी और वह सो चुका था। अतः अगली सुबह जब वह उठा तब उसने देखा कि चारों ओर बर्फ गायब है और कोई भी वहाँ पर नहीं था। वह उस अघोरी बाबा को खोजने के लिए चारों तरफ दौड़ा, परंतु उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। इतने में उसे दूर से वही पंडित जी जो उसे मिले थे आते हुए दिखाई दिए। वह उनके पास जाकर उत्सुकतावश पूछा, पंडित जी, यह बताइए कि आपने कल रात को कहा था कि अभी मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हैं, क्योंकि यहाँ पर भारी बर्फबारी है, परंतु यहाँ पर तो कोई भी बर्फ नहीं दिखाई दे रही। तब पंडित जी का भी दिमाग चौंका और वह कुछ याद करने की कोशिश करने लगे और फिर उन्होंने कहा कि तुम तो वही हो ना जो आज से 6 महीने पहले यहाँ पर भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे। तब इस पर भक्त ने कहा, हाँ मैं हूँ तो वही, परंतु 6 महीने कहाँ से हो गए? मैं तो कल ही रात को सोया था और आज सुबह फिर आप आ गए, तो 6 महीने कैसे हो गए? इस पर पंडित के मन में आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि क्या यह व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल रहा। फिर उसने उसे विस्तार पूर्वक
रात में हुई घटना के बारे में पूछा। तब वह कल शाम जब आप मुझे छोड़कर चले गए थे, तब कुछ समय बाद एक अघोरी बाबा मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे खाने के लिए भोजन दिया और मेरे लिए आग भी जलाई और मुझे आराम करने को कहा। उसके बाद मैं गहरी निद्रा में सो गया और फिर आज जब सुबह मैं उठा तो उनको मैं कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। इतना सुनते ही पुजारी को बात समझ में आ गई और वह भगवान श्री केदारनाथ के चमत्कारों से अवगत था, अतः रोने लगा और वह रोते रोते भक्त से पूछा कि कैसे दिखते थे अघोरी बाबा। तब उसने बताया कि बिल्कुल अघोरियों की तरह, बदन पर राख लपेटे हुए, कमर में बाघ का छाल लपेटे हुए और बहुत सारे रुद्राक्ष की माला उनके गले में थी। इतना सुनते ही पुजारी के साथ उसके जो सेवक आए थे वह सभी उस भक्त के चरणों में लौट गए और उन्होंने कहा कि तुम धन्य हो, हम इतनी दिनों से भगवान केदारनाथ की सेवा करते आ रहे हैं, परंतु हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, परंतु तुम्हारा सौभाग्य इतना है कि भगवान स्वयं मंदिर से निकलकर तुम्हें दर्शन देने के लिए आए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह महादेव ने 6 महीने के काल चक्र को अपने भक्त के लिए एक रात में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए तो उन्हें महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि काल से खेलने की क्षमता तो सिर्फ उनमें ही है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।